एक सरदारी मोदी पर भारी। सदर मुमलिकत का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को सीखी ज़बान में जवाब। कहा, भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो यहाँ सरदारी बैठा है। हमने ऐसा चीफ दिया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ के पास मौजूद है। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं। जंग के दौरान तुम्हारी टांगें 4 दिन खड़ी ना हो सकी। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई गिरबान में हाथ डालेगा तो जवाब देंगे। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। जो हमारी धरती की तरफ देखेगा हमारा चीफ नाकूचा ने चपवा देगा। मजीद कहा, एक बेवकूफ़ शख्स ने 4 साल में हमारे दुनिया भर से ताल्लुकात ख़राब किए। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब। कहा, आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ दी। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में मुल्क का पहला सहूलत ऑन दी गो बाजार मुतारिफ। 400 से ज़ायद स्टॉल्स की अलाटमेंट से शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया दस्तियाब। रेडी बान बावकार रोजगार के साथ अपनी दुकान के मालिक बन गए। सहूलत ऑन दी गो बाजार में फल, सब्जियां, चिकन और करियाना DC रेट पर दस्तियाब। सिक्योरिटी, सफाई और ड्राइव थ्रू सहूलियात भी फराहम। लाहौर के 10 मकामात पर बाजार फाल। फरवरी तक मजीद 5 मकामात पर तोसी दी जाएगी। चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के मुताबिक रमजान बाजारों की सब्सिडी की भी जरूरत कम होगी। तालिबान रजीम की बेहिसी और नाअहली से अफगानिस्तान अद्वियात का बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। पाकिस्तानी अद्वियात की दरामद पर पाबंदी के बाद अफगानिस्तान में किल्लत और गैर मेयारी महंगी अद्वियात की भरमार है। अफगान जरीदा हश्त सबाह के मुताबिक अद्वियात की किल्लत से बच्चे, हामला खवातीन और दायमी मरीज सबसे ज़्यादा मुतासर। नाकस अद्वियात बेअसर होने पर मरीज स्मगल शुदा दवाएँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सूरत-ए-हाल बड़े इंसानी और सेहत के अलमिया की निशानदही कर रही हैं। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में अहम पेशरफ। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी, दिफाई सलाहियत और जोग्राफियाई अहमियत के जरिए अमरीका के साथ ताल्लुकात का नया बाब खोल दिया। पाक भारत कशीदगी में डी-एस्कलेशन, गवादर और साहली पट्टी की स्ट्रेटेजिक कदर, CPEC के साथ तवाज़ुन और रेयर अर्थ और मादनियात में अरबों डॉलर के मुआहदे। रैकोटिक में $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग और तवानाई ताउन ने पाकिस्तान को वाशिंगटन का कलीदी स्ट्रेटेजिक शराकतदार बना दिया। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद मुतज़लज़ल। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक NVB वीज़ा, इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में शदीद ताख़ीर से हज़ारों शहरी भारत में फंस गए। सख्त अमरीकी स्क्रीनिंग, भारी फीस और नए मेयार ने भारतीयों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुनरमंद तबका बेहतरी के लिए बैरून मुल्क को तरजीह देता है, जो भारत में मौशी और समाजी एतमाद के गहरे बहरान की अक्कासी है। सदर आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ्द की घड़ी खुदा बख्श में मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर शरीक। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और अरकान असम्बली शामिल। वफ्द वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बेनज़ीर शहीद की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में एयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। मकसद मुल्क को सियासी और मौशी तौर पर मुस्तहकम करना है। PTI से मुज़ाकरात के लिए दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। राना सनाउल्लाह बोले, बानी PTI जेल में बैठकर अनारकी फैला रहे हैं। जमहूरियत बातचीत से बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मगर PTI के बानी का रवैया शुरू दिन से मुतनाज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब अजीम माँ का अजीम बेटा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान। कहा, लोगों की हुकूमत गई और इदारों के खिलाफ बातें की गई। पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हम अपनी अजीम कायद बेनज़ीर शहीद के मिशन को जारी रखेंगे। शहरी रहमान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की रोशन अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके के साथ खड़ी रही। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा सिखाया इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है।
भारतीय अखबार दी हिंदू ने मोदी की खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल करार दे दिया। कहा, अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयान साजी हकीकी मौशी, अस्करी और सफारती ताकत का नेमुल बदल साबित ना हो सकी। भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर और रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। भारतीय अखबार दी हिंदू का पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियतों का एतराफ़, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। लिखा, 2025 भारत के अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुश्किल साबित हुआ। अमरीकी दबाव से भारत को रूसी तेल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। भारत ने एयरबेस पर हमला करके गलती की, पाक फौज ने गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू का, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाक भारत जंग में हमने किसी से जंग बंदी के लिए नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत को समझना होगा कि सिंध तास मुआहदा एक हकीकत है। यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर रहीम यार खान शिकार के लिए गए हैं। हुकूमत में मौजूद लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो और जंग जारी रहे। इनको कोई पूछने वाला नहीं। PIA को सस्ते दामों में बेच दिया गया। पंजाब असम्बली में कल हमारी बेइज्जती की गई। कल का वाक़या हमारे दिलों दिमाग पर नक्श हो गया है। ज़मान पाक आने पर खुशी है, मगर ये खुशी अधूरी है। जल्द मेरा लीडर भी हमारे साथ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मेहमान नवाजी, फूड स्ट्रीट में ब्लैक आउट। इंतज़ामिया ने लाइट्स ऑफ कर दी। सोहेल आफरीदी का काफिला खाना खाए बगैर वापस चला गया। वज़ीर आला KP ने शिकवा करते हुए कहा कि हमने पहले ही फूड स्ट्रीट आने का बताया था। ये कैसी मेहमान नवाजी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, असम्बली में धक्कम-पेल हुई, बगैर लिस्ट के अंदर ले जाकर लड़ाई की गई। उनके रवैयों और अल्फाज के चुनाव पर फ़कत अफसोस किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का रवैया बर्दाश्त करना हमारा ज़र्फ़ है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं। सिक्योरिटी ना देते तो तनकीद होती। हुकूमत ने आदिल वाजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक नाम 4th शेड्यूल में शामिल रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक EE11 के तहत कार्रवाई की गई।